Hello everyone, welcome to my channel Mind Browser in Computer Science and IT. Today we are going to learn what is variable in C language. So आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? What is variables in C language? Explain in brief. What is variable, how to declare variable and how to initialize can be done. इनिशियलाइजेशन जो होता है वो कैसे डन होता है और डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल, ये भी पूछा जा सकता है. व्हाट आर रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक रूल होते हैं, वो रूल्स क्या है वो पूछे जाएंगे. सो वेरिएबल क्या है वो हम पहले देखते. तो वेरिएबल की ज़रूरत क्यों है, क्यों यूज़ किया जाता है वेरिएबल. सपोज आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, राइट. तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, स्टार्टिंग हेडर फाइल और वो सब डालेंगे. फिर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, सिर्फ इतना ही लिखेंगे ना, राइट. मगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो और कुछ मतलब मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे. तो उस वक्त हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है. सपोज़ नंबर है 100, 90 और 50 लो, 50. तो आपको इसका मिनिमम फाइंड आउट करना है तो आप इजीली 50 बोल देंगे, ओरली बोलेंगे 50. पर अगर ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, मतलब हम अपने मेमोरी में वो स्टोर करेंगे, मतलब हम अपने दिमाग में स्टोर करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे ये है 100 बड़ा है कि 90 बड़ा है, 50 बहुत छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम 50 बोलेंगे, राइट. तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है क्या, नहीं. कंप्यूटर को कोई ब्रेन और दिमाग नहीं होता, ह्यूमंस को होता है. तो बट उसकी मेमोरी जो होती है, तो ये 3 नंबर जो है ना कंप्यूटर की मेमोरी में वो के स्टोर करेंगे वो, बट वेरिएबल की मदद से स्टोर करेंगे. ये जो 3 नंबर है ना वो वेरिएबल की मदद से स्टोर करेंगे. तो पहले कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी सपोज ये कंप्यूटर की मेमोरी है तो क्या करेगा, 100 है ना, 100 ये किए स्टोर, 90 किए स्टोर उसकी मेमोरी में, 50 किए स्टोर, राइट. और सपोज इसका एड्रेस है 1001, 1024, 1016. ये जो है वो एक क्या है, एड्रेस मेमोरी के, राइट. मतलब इस जगह वो स्टोर किए गए हैं. पर हम एक्सेस कैसे करेंगे, अगर हमने एक्सेस किया, सपोज़ 50 हमें ज़रूरत है 50 की और हमें कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, मेमोरी से तो नहीं कॉल कर सकते ना. ये बहुत डिफ़िकल्ट है ध्यान में रखना, मतलब इसका मेमोरी नंबर ये है, इसका यहाँ स्टोर हुआ है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है अपने के लिए, अपने लिए. मगर अगर हम ये जो मेमोरी है यहाँ पर हमने नाम दिया सपोज़ ए नाम दिया, तो ए में ये 100 वैल्यू स्टोर हुई है, ये एक्सेस करने में बहुत इजी होगा. यहाँ बी दिया या सी दिया, तो ये जो ए बी सी है वो एक्सेस करने में बहुत इजीली तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं. मतलब हमें ये मेमोरी एड्रेस जो है वो ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं. सिंपली हम क्या करेंगे, ए में 100 स्टोर किया है, बी में 90, सी में 50 स्टोर किया था, ये हम ध्यान में रख सकते हैं ना. अगर हमने ए कॉल किया तो 100 वैल्यू प्रिंट होगी, राइट. डेस्कटॉप पे 100 वैल्यू आएगी. बी कॉल किया तो 90 आएगी, सी कॉल किया तो 50 आएगी. मतलब ये मेमोरी जो एड्रेस है उसकी जगह हमने क्या किया, ये नाम डाले. तो ये क्या है, वेरिएबल नेम. मतलब ये हुए वेरिएबल. ये मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस जो है उसकी जगह हमने उसको नाम दे दिया और वो इजीली एक्सेस हो पाएंगे. तो इसे कहते हैं वेरिएबल नेम और वेरिएबल. ये देखो ये थ्योरी है. व्हेन वी वांट टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन डाटा इन आवर कंप्यूटर लैपटॉप, we store it in a computer memory space. Instead of remembering the complex address of memory space where we have to store our data, our operating system provides us with an option to create folder, name them so that it becomes easier for us to find it and access it. ये भी एक एग्जांपल ले लो. फोल्डर है
कंप्यूटर में वो हम एक्सेस कर सकते हैं उसके नाम से। एड्रेस से तो एड्रेस से एक्सेस करना तो कॉम्प्लेक्स है। इसी तरीके से हमने देखा था ना कि ये जो वेरिएबल नेम दिया तो कोई एक्सेस करना बहुत इजीली है, एड्रेस का नाम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। Similarly, in C language, when we want to use some data value to our program, we can store it in a memory space and name memory space so that it become easier to access. वैसे हमने एक्सेस मतलब इस नेम से हम इजीली एक्सेस कर सकेंगे, राइट। द नेमिंग ऑफ एन एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल। ये जो हमने नेम दिया ना इसके क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये क्या हुआ, 101 का नेम हुआ ए, मतलब हमने इसे 101 से एक्सेस करना है, उस इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज़ ए, राइट। So we can change value of a variable during execution of a program. A programmer can choose a meaningful variable name. Example average height. अब जो हमने a नाम दिया तो अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज ये भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल को। हमें अगर एडिशन फाइंड आउट करना है तो एडिशन नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐड नाम दे सकते हैं। सब्सट्रैक्शन करनी है तो सब नाम दे सकते हैं वेरिएबल को, कोई भी नाम दे सकते हैं, अपने को लगा वैसे नाम दे सकते। अ वेरिएबल कैन बी डिफाइन एज अ क्वांटिटी विच में वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकती है। The memory location where the quantity is stored is given a name which is called a variable name. There are certain rules which must follow while naming a variable. मैंने पहले ही बताया था, वेरिएबल एक डिक्लेयर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखें रूल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल के रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल क्या है, a variable name can be any combination of alphabet, that is A to Z capital small दोनों, and digits और अंडरस्कोर। ये जो है अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, इससे यूज़ करके हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं, राइट। सेकंड रूल क्या है, the length of variable name can be up to 63 characters long. If the names are longer than 63 characters, then only the first 63 are used. Suppose example, हमने लिया एवरेज, राइट, एवरेज। तो ये क्या है, इसमें अल्फ़ाबेट है। हम ऐसे भी ले सकते हैं AVJ_1, ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंडरस्कोर, ये जो अंडरस्कोर है ये अलाउ करता है। 1 क्या है, डिजिट है, तो डिजिट भी अलाउ करता है वेरिएबल नेम के लिए, तो AVJ इज करेक्ट, राइट। और लेंथ, ये क्या रूल है कि अगर हमने सपोज एवरेज लिखा तो ये कितने कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 8 ऐसे कितने भी कैरेक्टर हो, कितने 63 होने चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा कैरेक्टर हो, इससे भी ज़्यादा, तो फर्स्ट जो 63 होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे। मतलब A से लेकर 63 नंबर का जो कैरेक्टर होगा, सिर्फ इतने 63 के यहाँ के ही सिर्फ कंसीडर किए जाएंगे, आगे के जो होंगे स्किप किए जाएंगे। ये है सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। जो ये हमने एग्जांपल लिए तो यहाँ भी अल्फ़ाबेट से ही स्टार्टिंग हुई, यहाँ भी अल्फ़ाबेट, यहाँ भी अल्फ़ाबेट। तो मतलब हमने अगर लिखा अंडरस्कोर AVJ तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर से अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग नहीं हुई है, तो ये नहीं चलेगा। फोर्थ नंबर का रूल क्या है, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड within a variable name and no special symbols other than underscore. Example, grass underscore salary, SAL लिखा है यहाँ पर, can be used। क्यों, क्योंकि अंडरस्कोर चलता है, पर अगर ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा गया grass/salary, तो ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो स्पेशल सिंबल है ना,
ये जो है वो स्पेशल सिंबल है स्लैश, पर अंडरस्कोर तो चलता है पर बाकी सिंबल नहीं चलते। सपोज हमने लिखा ग्रास, कॉमा, सैलरी, एवरेज, ये वेरिएबल का नेम नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि कॉमा अलाउड नहीं है। कॉमा जो है वो स्पेशल सिंबल में आता है ना, तो ये अलाउड नहीं है। फिफ्थ रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या है वो हम देखेंगे आगे अगले वीडियो में, पर इतना ध्यान में रखना, अगर इंटीजर का इंटीजर ही नाम लिखा, वेरिएबल का इंटीजर टाइप का इंटीजर वेरिएबल, तो ये नहीं चलेगा ना। अगर इंटीजर, फ्लोट, तो फ्लोट ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता क्योंकि वो डेटा टाइप है, मतलब ये कीवर्ड है जो मतलब पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर हुए, सी की लाइब्रेरी में स्टोर हुए हैं, तो ये है कीवर्ड। सपोज गो टू, इफ, एल्स, ये जो लूप के हैं वो कीवर्ड्स है। अब ये नोट क्या है, नोट सी इज अ क्लास सेंसिटिव, सॉरी यहाँ पर केस होना चाहिए कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज़ वेरिएबल नेम AVG एंड AVG, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, सो ये डिफरेंट है। अगर हमने लिखा ग्रास, सैलरी, तो ये जो है वो डिफरेंट है और ये जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर में लिखा है, ये स्मॉल में है। तो ये दोनों अगर हमने डिक्लेयर किया इंटीजर ग्रास सैलरी, तो दोनों में हम अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये जो है वो अलग है, ये जो है वो अलग है। सपोज हमने लिया सैलरी, तो ये क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट है ना, इसमें कोई स्पेशल सिंबल्स नहीं है, कोई मतलब कॉमा नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो ये क्या हुआ, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट फ्लोट, ये क्या वेरिएबल का नेम आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग, क्योंकि ये कीवर्ड है, वो डेटा टाइप का नाम है। सेकंड इज AVE और यहाँ पर स्पेस डाला रेंज, ये करेक्ट है नहीं, क्योंकि स्पेस अलो नहीं करता वेरिएबल नेम में, रूल्स में ही नहीं है वो, स्पेस भी नहीं चलता, स्पेशल सिंबल्स भी नहीं चलते। अगर हमने लिखा 1 2 3 सम, तो ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए वेरिएबल नेम की, ये भी हमने रूल देखा ना, तो ये नहीं चलेगा। पर अगर हमने लिखा सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, तो ये चलेगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर कंसीडर किया जाता है अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग है, 63 से कम कैरेक्टर्स है, तो ये चलेगा, राइट। तो ये है वेरिएबल्स क्या होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देखेंगे उसका, वेरिएबल का, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। आप देखते तो है पर करते नहीं सब्सक्राइब, और ध्यान में रखना विथ लर्निंग अवर ग्रोथ इज टर्निंग, सो कीप लर्निंग, बाय।